हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सब भी मज़े में हैं। व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस मिलने शुरू हो गए थे कि व्लॉग नहीं आ रहा है, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। इट्स जस्ट दैट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ करने जैसा मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। शूट भी उतना कुछ खास ज़्यादा मैंने किया नहीं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ी सी पुरानी क्लिप है। फ़्लिपकार्ट से मेरा एक पार्सल डिलीवर हो रहा था और बहुत दिन लगे यार इसे डिलीवर होने में। एक्चुअली मेरे पास जो अमेज़ॉन है ना, उसका प्राइम सब्सक्रिप्शन है, तो 2-3 दिन में कुछ भी मैं मंगाती हूँ वो डिलीवर हो जाता है। बट फ़्लिपकार्ट से मैंने बिल्कुल रिसेंटली सामान मंगाना शुरू किया है, तो उसका एज सच कोई प्राइम वगैरह कुछ होता भी है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। तो 6-7-8 डेज़ लग जाते हैं सामान डिलीवर होने में। तो ये एक सामान शायद देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या है। मैंने मंगाया था, बहुत दिन वेट किया और आज ये फाइनली डिलीवर हो रहा था, तो आई एम सुपर हैप्पी। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। और पास्ता ऊपर रखा है। सानवी कुछ यहाँ पे बना रहे हैं पास्ता। उतार लेगी? हाँ, वहाँ ऊपर रखा है। और हस्बैंड घर आ चुके हैं, तो मैंने उनको दिखाया कि ये झूला आज डिलीवर हुआ है। 1 सेकेंड। माय टूल्स आर रेडी। ओके, तो ये जो झूला है ना, ये दिन में डिलीवर हो गया था। इसका जो बाय द वे ये एक झूला मैंने आपको बताया नहीं शायद अभी तक। तो इसका जो असेंबली वाला भैया है वो आएगा कभी। तो शर्मा जी बोल रहे थे कि इसमें कुछ भी नहीं है, 2-3 पार्ट है, वो मैं ही कर दूँगा। तो फिर ठीक है, कर दो। मैं तो कब से वेट भी कर रही थी, कितने दिनों बाद ये डिलीवर हुआ है। हाँ यार, है ना। और मैं यहाँ पे मुंह बना रही हूँ क्योंकि मेरी कोहनी कहीं पर लग गई थी, तो बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। तो ये एक झूला है और ये मैंने मंगाया है। मैंने क्या मंगाया मैं आपको बताऊँ। ये मेरे जो फादर इन लॉ हैं, एक तरह से उनकी तरफ से ये गिफ्ट है मेरे लिए। एज इन उन्होंने ना मुझे थोड़े से पैसे भेजे थे। वो पता नहीं उनके साथ ये होता है, वो है ना कभी भी किसी भी रीज़न से विदाउट सेइंग एनीथिंग कि मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, उसलिए वो कर रहा हूँ, उनका जब दिल आता है तो वो थोड़े बहुत पैसे भेज देते हैं, कभी थोड़े कम कभी थोड़े ज़्यादा। तो इस बार उन्होंने मुझे अच्छे खासे पैसे भेजे थे। लेट मी टेल यू, 10,000 रुपीज़ उन्होंने मुझे भेजे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब इतने पैसे देखकर मेरा मन हुआ कि चलो मिंत्रा पे जाती हूँ, नायका पे जाती हूँ, ये खरीदूँगी वो खरीदूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, वो सब तो लाइक 1 मोर प्रोडक्ट जैसा हो जाएगा। लिपस्टिक खरीदूँगी, वो भी 1 मोर होगी। मेरे पास ऑलरेडी है ये सब चीज़ें। मुझे कुछ ऐसा मंगाना था कि मुझे मतलब फ़ील हो कि पापा ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। तो मेरा बहुत दिन से मन था एक स्विंग लेने का। इस पे बहुत दिन से मेरी और हस्बैंड की ऐसे चल रही थी कि लेना है, ये वाला लेना है, वो वाला लेना है। तो मैंने कहा तुमको जो लेना है तुम ले लेना, मैं ये मंगाना चाहती हूँ, मुझे ये मंगा लेने दो। तो पापा ने भेजे थे पैसे, उससे मैंने अपने लिए झूला मंगा लिया। तो एक तरह से ये पापा की तरफ से मुझे गिफ्ट ही हो गया। सानवी, you to come. है ना? नाइस ना? Very nice. उसको भी एक बार ट्रायल लेने से फिर बन जाना आराम से। ये अभी भी अंदर की तरफ ही है। मुझे क्या लग रहा है इसको ऐसे ही घुमाना पड़ेगा बिल्कुल जैसे पहले था। दोनों ही घुमा लेते हो फिर। तो नहीं घूमेंगे ना। ये पूरा वहाँ हो गया। तो मुझे क्या लग रहा है ये ऐसे ऐसे ही है, ये पाइप ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ये पाइप। शानू को बैठना पड़ेगा। बैठ जाओ। नाइस ना, पर एक ही के लिए है, थोड़ा छोटा है। चलेगा।
और झूला जब से आया है मैं उस पे बैठती हूँ एवरी डे इवनिंग में। अच्छा लगता है, पर अभी तो भयानक गर्मी हो रही है, थोड़ी सी और ठंडक हो जाए तो बाहर बैठने का मज़ा आए। अभी तो मतलब बहुत ही चरम गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पे, टू मच। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट, ये नेक्स्ट डे है बाय द वे। तो ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, मैं सिंपल सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पहले भी कई बार बना चुकी हूँ। यहाँ पे सानवी खुशी मेरी आजकल थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं। मेरा ना किचन में खड़े होने का मन ही नहीं करता है, इसलिए भी व्लॉग में कम बना पा रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है मुझे। वैसे भी इन जनरल अभी बहुत गर्मी लगने लगी है। मैंने पढ़ा था इस सब बारे में गूगल पे, तो शायद मेरा जो पेरीमेनोपॉज फेज़ है वो चल रहा है, उसमें ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स होना या बहुत ज़्यादा गर्मी लगना। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो आई जस्ट डोंट फील लाइक गोइंग इनटू द किचन। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि एक कुक लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा मूड नहीं करता है किचन में जाने का, तो इसकी वजह से जो रूटीन है वो अफेक्ट होता है। आप समझ रहे हैं ना। फिर मैं सानवी खुशी की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले लेती हूँ। कभी कभी तो ठीक लगता है, कभी कभी मुझे खुद से ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बहुत डिलेमा में चल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें करने का मन नहीं करता है, बट मैं खुद को पुश कर देती हूँ कि नहीं करना तो है ही, और कौन करेगा, बाकी ये नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट ऑनेस्टली मुझसे अभी गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा है। ये अदरक मैंने ग्रेट करके रखा था, तो देखो मैंने इसे डायरेक्टली ही चाय में भी ऐड कर दिया, और डायरेक्टली ही जो मैं मसाला भून रही थी ना स्प्राउट्स के लिए, उसमें भी ऐड कर दिया। मैं तरह तरह के स्प्राउट बनाती हूँ, पर सबसे ज़्यादा जो सानवी खुशी हैं उनको ये मूंग वाले स्प्राउट्स पसंद आते हैं, इसलिए आप वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्हीं को देखते हो कि मैं बार बार यही बना रही हूँ। पर ये टेस्टी लगते हैं, और ये सबसे ज़्यादा आसान है बनाने के लिए। और मैंने मेरे स्प्राउट बनाने की जो ट्रिक है, एक हैक है, वो आपके साथ शेयर किया था कि आई मेक कैसरोल में स्प्राउट्स फटाफट से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखो नान कटाई मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था रेसिपी, उसके बाद मैंने दोबारा ये एक बैच बनाया है। लुक एट दिस ब्यूटीज़, मेरी फेवरेट है नान कटाई। Hey, आइए इधर। हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे डियर नीलम, हैप्पी मदर्स डे टू यू। एक कार्ड दिखाओ वो। ये आइसक्रीम केक है। पता नहीं यार, मैंने तो केक लिख के मंगाया था। आई थिंक इट शुड। आइसक्रीम केक इट्स डिफिकल्ट टू कट इससे, इसके लिए वो शार्प वाला नाइफ लगेगा। अच्छा बेटा, लाना वाला नाइफ। खिलाओ सानू खुशी मम्मी को। वो हाथ में आएगा। हाँ, वो बाइट मुझे खिला देना बाद में। बेटा मामा को खिलाओ। आइसक्रीम केक है। अच्छा है। बाडी दाल वाला जो होता है ना उसमें। अच्छा वो दिखाओ नीलू कार्ड। ये दोनों चीज़ें ना ये बच्चों ने दी है, और ये केक मैंने मंगाया है, ये बच्चों ने दिया है सब। दिखाओ। वाह, पहले तो बाहर से देख लो। टू गुड। अरे ये तो वो वाली फोटो रिक्रिएट करी है ना। ये दोनों मेरे फेवरेट है, इनको पता है। हाँ। ऐसे ये खुशी ये सामने दिस फोटो। वाओ, लाइक इट। आई लव
और डिश वॉशर में लोहे के बर्तन नहीं धोए जाते, पर मैं कभी कभी डाल देती हूँ। जैसे मेरा जो गैस स्टोव है उसमें जो हॉब के फ्रेम्स होते हैं स्टैंड, वो भी मैं डिश वॉशर में धो लेती हूँ। और लोहे की कढ़ाई भी मैं मेरी वंस इन अ वाइल डिश वॉशर में रख देती हूँ। तो इससे ना जो ज़्यादा चिकनाहट यहाँ वहाँ हर तरफ हो जाती है वो ईज़िली निकल जाती है। बट हाँ, उसके बाद ये थोड़ी सी देखने में खूबसूरत नहीं रह जाती है कढ़ाई। तो साइकिल पूरी होते ही मैं इसे वापस से बाहर निकाल करके थोड़ा सा घिस देती हूँ। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगते हैं, 2-5 मिनट में हो जाता है। और जंग वंग जो लग रहा होगा इधर उधर जो भी रहता है वो सब साफ़ हो जाता है। और कढ़ाई एकदम ऐसी हो जाती है जैसे यूज़ ही ना की हो उस पर। आपने देखा होगा ऐसी कढ़ाइयाँ जिनमें हम फ्राइंग करते हैं ना, तो उनका जो ऊपर की तरफ का एरिया होता है ना, वहाँ पे तेल जो है वो चिपकने लगता है, पीला पीला होके चिपक जाता है, वही धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है और फिर उसे बाद में हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्राइंग करने के बाद थोड़ा या ज़्यादा वो चिपकता ही है, तो उसे या तो फिर आप बैठ करके घिसो। तो वो उस घिसने को एलिमिनेट करने के लिए मैं उसे डिश वॉशर में रख देती हूँ। तो डिश वॉशर में वो सब ईज़िली निकल जाता है और उसके बाद मैं सिर्फ इसको क्लीन कर देती हूँ नॉर्मल बर्तन की तरह। और मेरी कढ़ाई बहुत साल पुरानी है, ये पिछले घर से आप मुझे देख रहे होंगे तो वहाँ से है, मतलब इससे पहले वाला नहीं, उससे भी पहला वाला। और मैं इसमें खूब दबा के फ्राइंग करती हूँ, मतलब हर तरह की थोड़ी ज़्यादा जो भी फ्राइंग है इसी कढ़ाई में करती हूँ। और बस ऐसे ही इसको साफ़ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगते। और मैंने ना जो मेरे लोहे के बर्तन हैं उनको सीज़न करके रखना बंद कर दिया है, क्योंकि उससे भी वो बहुत चिपचिपाहट सी हो जाती है और फिर वो चिकनाई यूज़ करने से पहले हटानी पड़ती है। मतलब अगर आपने देखिए आज सीज़न करके रखा कढ़ाई, पहले तो आप कढ़ाई की सूरत देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो मैं आपको बोल रही थी अगर आपने आज सीज़न करके रखी कढ़ाई और आप शाम को यूज़ करेंगे, कल यूज़ करेंगे तो पता नहीं चलता। पर क्योंकि मेरे पास काफ़ी बर्तन हैं, किसी किसी बर्तन का नंबर महीने भर बाद भी आता है, तो तब तक वो ऑयल जो सीजनिंग की थी वो पूरा ऐसे चिपक जाता है, वो फिर पूरा साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने वो प्रोसेस डिच ही कर दिया है। मैं इस तरह इसको बिल्कुल सूखा कर लेती हूँ, पका लेती हूँ और उसके बाद ये गुड टू गो है, बिल्कुल सीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने चाय वाय बनाई थी, हम लोग पी रहे थे। एंड मैंने ना एक वो फ्रापे है नेस्ले का, शायद नेस्कैफ़े का, वो मंगाया था। वो बच्चे लोगों ने मुझे बोला था, आजकल इंटरनेट पे उसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। ब्लू कलर का पैकेट है, वो दिखा दूँगी मैं आपको। तो मैंने वो मंगाया था, तो शानू वो पी लेती, वो तो कॉफ़ी की फ़ैन है, पर खुशी को उतना नहीं अच्छा लग रहा था। शी वाज़ लाइक ये थोड़ा मिल्की होना चाहिए, पतला है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए कॉफ़ी। इतना ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते वो लोग, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी उनका मन करता है। वो लोग चाय नहीं पसंद करते, थोड़ी कॉफ़ी ही पसंद करते हैं। और अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो इसमें अच्छी लगती है कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर, थोड़ा सा हनी और कॉफ़ी डाल करके ये एक मिक्स बनाया था। पानी, ब्राउन शुगर और कॉफ़ी का एक मिक्स बनाया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा हनी, थोड़ा कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा नमक और चिल्ड मिल्क विद आइस डाला है। और ये कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है, आप ट्राई करना, मेरे घर में पसंद आती है सबको। तो मैं बना के फिर लेके जा रही हूँ अभी खुशी के लिए। पिया, मतलब टेस्ट सबने किया था, शेयर सामने खुशी ने किया था। अब इसमें मैं आइस का बनाऊं। ओह, हमको नहीं बताती क्या कर लोगी। अरे सच है ये नीला, आर यू नीला? इट्स वेरी टेस्टी, वी वांट पालक है ना, वेरी है। Yum. This is definitely better than Nescafe वाला। Nescafe वाला बस sorry convenient। ये भी convenient है, ये तो हमारे पास चीजें अजीब ग्रुपों में रखी हुई हैं। और ये आप देख रहे हो, ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने फ़्लिपकार्ट से ही मंगाया था। और मेरे को मन हो रहा था इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने का। इसमें कई सारी चीज़ें इकट्ठी आप सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, स्पेशली दाल वगैरह भरते हैं इसमें। तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि 1-1 किलो दाल आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो मुझे लगा कि यार बड़ी सही चीज़ है, पर ये आया तो मुझे लगा छोटा है, और ये एक्चुअली छोटा निकला। 1 किलो नहीं, आधा किलो जैसी दाल आप इसमें भर सकते हो। पर मैंने ये रिटर्न नहीं किया। ये आना था सैटरडे को डिलीवरी होनी थी इसकी। तो उस वक्त मैं घर पे नहीं थी, मैंने सैटरडे को धुरंधर देखी, धुरंधर 2। तो
तब वो भैया वाज लाइक कि मैं कल आता हूँ। तो संडे मैंने पूरा दिन वेट किया तो वो नहीं आए। फिर मंडे को फिर मैंने एस्केलेट किया तो मंडे को काफ़ी रात में भैया आए थे और ये डिलीवर हुआ था। तो फिर मैंने सोचा अब मुझे नहीं इस चक्करों में पड़ना है। मेरा ये जो आप राउंड वाला देख रहे हो ना डब्बा, इसमें 1 किलो आता है कंटेंट और ये पूरा नहीं भर रहा है इससे। तो 1 किलो से थोड़ा सा कम ही इसमें सामान आता है। आप देखो वो जो काली मसूर है वो काफ़ी सारी बच गई और ऑलरेडी वो थोड़ी सी यूज्ड थी, तो आधा किलो जैसा आता है, थोड़ा ऊपर ही, क्योंकि ये पैकेट आधा किलो का है। इसके बाद थोड़ा सा सामान बच गया बट नेट 1 kg नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि बस इट्स ओके, अभी इसमें मैं क्या एक्सचेंज कराऊँ इसको। अच्छी चीज़ है वैसे। इसमें एक साथ 6 दालें आ जाती हैं, जैसे जो एवरीडे की दाल रहती है ना, ब्रोकन जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो आप इसमें भर लो और फटाफट से जैसे दाल चावल बनता ही है लंच में, तो उसके लिए सुंदर भी लगता है रखा हुआ और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी है ही ये। Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. तो इसमें मैंने ऊपर है ना लौंगे भी रख दी थी, तो इससे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे इसमें। और इसमें इतना आसान है दाल को डिस्पेंस करना। ये जिधर इसका बास्केट लगा हुआ है उधर वाला जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो दाल निकल आएगी, डिस्पेंस हो जाएगी। बाकी सब तरफ भी इसी तरह के बटन दिए हुए हैं बट वो खुलते नहीं हैं, सिर्फ यही वाला खुलता है। तो मैंने थोड़ी सी दाल निकाल ली है। एक तो ये बहुत ऊपर तक भरा हुआ था इसलिए भी, दूसरा मुझे स्प्राउट्स बनाने थे तो इसके लिए भी। तो मैं ये जो दाल है मूंग की दाल, इसको अभी रख दूँगी धो करके अच्छी तरह से सोक होने के लिए ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे फिर इसका पानी निकाल करके इसको धुल करके अच्छी तरह से मैं फिर कैसरोल में डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर जितने लंबे स्प्राउट आपको चाहिए उतने लंबे हो जाने तक आप वेट करें। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये यहाँ रखा हुआ। ये जो पीछे बॉल जैसे आप डब्बे देख रहे हो ना, इन्हें मैं अभी हटाऊँगी, थोड़ा और कभी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। एंड दाल ये मेरी स्प्राउट बनने के लिए रेडी हो गई है। और उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।